हेलो स्टूडेंट्स, द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और एक नए जोश एवं उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा, इसको आप तैयार करते रहो और साथ में जो सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं उनकी भी तैयारी करते रहो। ये समय है मेहनत का। मेहनत करो बेटा, मेहनत, और खुद से कमिटमेंट करो, खुद से कमिटमेंट करो कि कुछ भी हो जाए लाइफ में सक्सेस हो के रहेंगे, लाइफ में सक्सेस हो के रहेंगे। बेटा जॉब पाना ही सक्सेस नहीं है। कुछ बच्चे बेटा लाइफ में पढ़ाई लिखाई करके अगर जॉब ना पाए तो कहते हैं मेरी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई, हम तो सक्सेस ही नहीं हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। पढ़ाई लिखाई का एक ही अर्थ नहीं है कि जॉब पाना और सक्सेस होना। बेटा जो जॉब नहीं पाए हैं कि आज वो सक्सेस नहीं है। बेटा पढ़ाई लिखाई का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सक्सेस हैं। जॉब पा के भी सक्सेस हैं और जॉब ना पा के भी सक्सेस हैं। जो बेटा जॉब पा के रेलवे में काम करता है वो भी सक्सेस है और जो रेलवे चलाता है वो भी सक्सेस है। जो सरकारी बस को बेटा एक ड्राइवर चलाता है वो भी सक्सेस है और जिसकी बस है वो भी सक्सेस है। दोनों में फ़र्क क्या है? ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं तब भी सक्सेस है। तो बेटा पढ़ाई लिखाई का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, लाइफ में कुछ करके दिखाना है। पढ़ाई लिखाई आपकी ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से कमांड होना चाहिए आपको कि अगर भविष्य में जॉब नहीं पाते हो तो कोई बात नहीं बेटा, और भी बहुत सारे क्षेत्र पड़े हैं, उन क्षेत्रों में भी आप सक्सेस पा सकते हो। लेकिन पहला उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हमें जॉब मिल जाए। अगर नहीं मिलती है किन्हीं कारणों की वजह से तो उदास नहीं होना है आपको, क्योंकि आप अगर मेहनती हैं, अगर आज भी आप मेहनती हैं तो ये बेटा एक बात याद कर लेना कि आज भी मेहनत करने वालों के पीछे सफलता भागती है। आज भी मेहनत करने वाले लोगों के पीछे सफलता भागती है। तू कर मेहनत, फिर देख अपने हौसलों को, ये सारा जहां तेरे कदमों में होगा। बेटा आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई में जोश बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान का युग ऐसा है कि अगर आप एक घंटे भी अगर सुस्त हो गए तो दूसरा वो तो नहीं सुस्त हुआ है, वो आपकी जॉब लेकर चला जाएगा। कॉन्सेंट्रेट होके मिनिमम 4-5 घंटे पढ़ाई करिए ही। दूसरी बात है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक से पढ़िए, मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से कम पढ़िए। क्यों? क्योंकि बेटा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से पढ़ने से आपकी मानसिक क्षमता घट जाती है। आपकी आंखें जिसको बोलते हैं, ये वीक हो जाती हैं, सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है और आप लाइफ में उतनी 100% अचीव नहीं कर पाओगे। सहारा लीजिए, उनसे भी पढ़िए, लेकिन फोकस करिए मैक्सिमम बुक से पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए। मोबाइल कंप्यूटर की लत मत डालिए बेटा, ये तो एग्ज़ाम आते आते आपका सर दर्द, आंखें दर्द होने लगेंगी और आप वही बात है, मंजिल पहुंचने से पहले आपके अंदर रुकावटें आ जाएंगी। तो हम बेटा जो आज आपको करंट अफेयर पढ़ाने जा रहे हैं, डेट तो बेटा 3 मार्च है, लेकिन ये 3 मार्च का करंट नहीं बेटा, इसमें कई दिन का करंट अफेयर होता है। छाट के क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो बेटा आज का पहला जो इम्पॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है वो ये है बेटा कि अंटार्कटिका बेटा, अंटार्कटिका नहीं बेटा, आर्कटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अंटार्कटिका और आर्कटिक महाद्वीप हैं बेटा। अंटार्कटिका महाद्वीप
दक्षिणी ध्रुव पे पाया जाता है और आर्कटिक महाद्वीप आपका उत्तरी ध्रुव पर, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर बेटा आपका आर्कटिक महाद्वीप बेटा यहाँ पे पाया जाता है। यहीं पे बेटा आपका एक रूस देश पाया जाता है, रूस देश। तो बेटा रूस देश ने क्या किया है कि आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु, आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु पहला उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्कटिका एम। आर्कटिका एम ये बेटा किसने लॉन्च किया है? रूस ने लॉन्च किया है। इसको बेटा याद रखिएगा। यहीं पे बेटा एक बात और याद रखिएगा कि दक्षिणी महाद्वीप में बेटा जो दक्षिणी ध्रुव पर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पाया जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप पाया जाता है, आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पाया जाता है। इसी अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन में छिद्र पाया गया है जिसकी खोज जोसेफ फॉरमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत में छिद्र हो गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो इसको मिटा रहे हैं। अगला बेटा अगर देखेंगे आप करंट का क्वेश्चन, अगर आप अगला देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव एवं प्रमुख कौन बनाए गए हैं बेटा, कौन नियुक्त किया गया है बेटा? तो भारतीय अर्थशास्त्री हैं, नाम है लिगिया नोरोन्हा। ये बेटा भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इन्हें UNEP के सहायक महासचिव एवं प्रमुख बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हमने उस दिन भी बताया था कि कोई भी अगर राष्ट्रीय लेवल या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एजेंसी है उसमें कोई महिला नियुक्त की जाती है या कोई भारतीय पुरुष नियुक्त किया जाता है या भारतीय महिला नियुक्त की जाती है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बेटा UNEP की स्थापना की बात करेंगे बेटा, तो UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। 5 जून 1972 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। और इसका मुख्यालय बेटा ये भी कई बार पूछा गया, इसका मुख्यालय जो UNEP का मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में पाया जाता है। ये बेटा वर्ल्ड लेवल पे पर्यावरण से संबंधित संस्था है, देख रेख उसके विकास के लिए बहुत सारा काम करती है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। स्थापना बेटा याद रखिएगा नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बेटा बात करेंगे तो आप न्यूज़ में देखते होंगे बेटा, टीवी में देखते होंगे, 2 चैनल थे, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। ये 2 अलग अलग चैनल हुआ करते थे। अब इन दोनों को बेटा विलय कर दिया गया है और विलय करके इसका एक नाम रख दिया है। इसका नाम रखें बेटा संसद टीवी। संसद टीवी बेटा पता होना चाहिए। अगर बात संसद का, बेटा यहाँ पे अगर पता होना चाहिए, बात अगर हम संसद की करेंगे तो संसद में बेटा आपके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये लोकसभा में बेटा 3 लोग शामिल होते हैं, इतना पता होना चाहिए आपको बेटा। और लोकसभा में बेटा जो सदस्यों की संख्या 552 हुआ करती थी बेटा, और वर्तमान में 545 जो सदस्य थे उनकी संख्या बेटा अभी घट गई है। क्यों? क्योंकि हाल ही में एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। तो बेटा 2 एंग्लो इंडियन पद हुआ करते थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब जो लोकसभा की बेटा कुल सीटों की संख्या है वो 550 बची है और वर्तमान में 543 हो गई है, 545 से घटकर। ये भी बेटा आप याद रखिएगा। ठीक है बेटा, इसको भी आप याद रखिएगा अगर संसद की बात होगी तो। बेटा आपका ये क्वेश्चन था कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर संसद टीवी नाम रख दिया गया है। और इस संसद टीवी जो बेटा आपका ये चैनल है, इसके जो पहले CEO बेटा बनाए गए, संस्था के चैनल के जो पहले CEO बनाए गए हैं, मुख्य चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आपके बनाए गए हैं, उनका नाम है रवि कुमार। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। ये लोकसभा में बेटा कुल सीट हैं, ये लोकसभा में कुल सीट हैं बेटा ये, या सदस्य संख्या, और ये बेटा वर्तमान में है। ये वर्तमान में कितने हैं? 2 घट गए हैं, 552 हुआ करता था, 550 हो गए हैं, 545 से 543 हो गए हैं। इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद बेटा ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखोगे समुद्री प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर किसने बनाया है? समुद्री प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बेटा HP कंपनी ने बनाया है। ये बेटा पर्यावरण प्रदूषण
को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। क्यों? बेटा जो समुद्र में कचरा पड़ा रहता है उसको उठा कर अगर उसका उपयोग कर लिया जाएगा तो इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा। इसी तरह बेटा एक अच्छा एग्जाम्पल और भी देखने को मिला है कि सर्वप्रथम बेटा कचरे से बनाई जाए जो रोड बनाई जा रही है वो कहाँ बनाई जा रही है? तो सर्वप्रथम जो कचरे से रोड बनाई जा रही है वो बेटा वो आपके यूपी में बनाई जा रही है। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कचरे का उपयोग कर लिया जाए जिससे प्रदूषण कम हो। ठीक है बेटा, तो ये भी याद रखिएगा कि समुद्री प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर किसने बनाया? HP कंपनी ने बनाया है। और कचरे का उपयोग करके पहली रोड कहाँ बनाई जाएगी? वो उत्तर प्रदेश राज्य में बनाई जाएगी। इसी तरह बेटा ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन सा है बेटा? तो उत्तराखंड है। पिता की बेटा पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी हक होता है। ये आपका पहले ही नियम कानून बन चुका है कि पिता की संपत्ति में बेटियां भी हक ले सकती हैं बेटों के बराबर। उसी तरह बेटा ये पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को मालिकाना हक देने के लिए ये पहला बेटा राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड राज्य बन गया। इससे बेटा महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी और उनके साथ जो अत्याचार शोषण होता है वो भी बेटा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे बेटा साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार बेटा दिया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप जो पुरस्कार दिया गया है बेटा वो वेलचेरू नारायण राव को दिया गया है। बेटा ये तेलुगु साहित्यकार हैं, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार वेलचेरू नारायण राव को दिया गया है, ये तेलुगु साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगर देखेंगे बेटा ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बेटा आपके लिए लिखे जाते हैं ये सब छांट के क्वेश्चन लाया जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अधिनियम है 1934 इसकी द्वितीय अनुसूची में हाल ही में कौन सा बैंक बेटा शामिल किया गया है? तो RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय सूची में अभी जो आपका हाल ही में बैंक शामिल किया गया है इसका नाम है बेटा फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर बात RBI की होती बेटा तो RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो बेटा इसके वर्तमान में गवर्नर हैं वो बेटा 25वें गवर्नर हैं जिसका नाम है शक्तिकांत दास। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बेटा अगर देखोगे तो भारत में महिलाओं की शीर्ष फुटबॉल लीग जिसका नाम है हीरो इंडियन वीमेन लीग सन 2020-21 का आयोजन कहाँ होगा बेटा? तो इसका जो 5वां संस्करण है बेटा वो उड़ीसा में खेला जाएगा। हीरो इंडियन वुमेन लीग सन 2020-21 का जो 5वां संस्करण है वो उड़ीसा में खेला जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 72वें ईस्ट इंडिया मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट सन 2021 में 2 भारतीय हैं जिन्होंने बेटा रजत पद जीता है। एक ने रजत पद जीता है, एक ने कांस्य पद जीता है। तो टोटल 2 भारतीय हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पदक जीता है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा 72वें ईस्ट इंडिया मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट सन 2021 में बेटा एक का नाम है दीपक कुमार, एक का नाम है दीपक कुमार, इन्होंने बेटा रजत पदक जीता है। और दूसरा बेटा नाम है नवीन वूरा, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, टोटल 2 लोगों ने पदक जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है। इसी तरह बेटा अगर लास्ट देखोगे कि भारत ने कैंसर उपचार के लिए बाबाट्रोन सेकंड बेटा मशीन का नाम है बाबाट्रोन सेकंड, ये बेटा दान किसको दी है दान? तो ये बेटा मेडागास्कर देश को ये मशीन भारत ने कैंसर उपचार के लिए दान दी है। ठीक है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। कैंसर उपचार के लिए मशीन मेडागास्कर देश को दान दी गई है। अगर नेक्स्ट बेटा देखेंगे तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड सन 2021 में बेटा दिए गए हैं। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए हैं। इसका बेटा अगर बात करोगे इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन बेटा USA अमेरिका में हुआ है। और इसमें जो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए हैं वो हमने आपके लिए लिखा है बेटा। इसमें जो पहला अवार्ड है बेस्ट मोशन ड्रामा पिक्चर का जो अवार्ड दिया गया है, बेस्ट मोशन ड्रामा पिक्चर का जो बेटा अवार्ड दिया गया है
नोमैड लैंड को दिया गया है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड बेटा जो फॉरेन लैंग्वेज में मूवी हो किस मूवी को दिया गया बेटा, तो मिनारी को दिया गया है, मिनारी मूवी को, ये यूएसए की है बेटा। ये फॉरेन लैंग्वेज में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिनारी को दिया गया है, यूएसए की है बेटा पिक्चर ये। इसी तरह देखोगे बेटा सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का जो अवार्ड दिया गया बेटा वो शाउल को दिया गया है, ठीक बेटा, ये भी याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन बेटा आपका सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन ड्रामा सीरीज का जो अवार्ड है बेटा, सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन ड्रामा सीरीज का जो अवार्ड दिया गया बेटा वो द क्राउन को दिया गया है, द क्राउन को, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह बेटा देखोगे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए हैं, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है बेटा वो चैडविक बोसमैन चुने गए हैं। चैडविक बोसमैन किस मूवी के लिए बेटा, मी रेनीज ब्लैक बॉटम मूवी का नाम है बेटा, मी रेनीज ब्लैक बॉटम मूवी के लिए बेटा चैडविक बोसमैन बेटा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं। इसी तरह अगर बात करोगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन चुनी गई हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री बेटा आपकी चुनी गई हैं वो एंड्रा डे चुनी गई हैं, एंड्रा डे किस मूवी के लिए बेटा, यूनाइटेड स्टेट्स वीएस बेली हॉलीडे के लिए बेटा एंड्रा डे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं। इसी तरह बेटा लास्ट में आपका सेंसिल बी डेमले अवार्ड बेटा किसको दिया गया है, सेंसिल बी डेमले अवार्ड जो आपका दिया गया है जेन फोंडा को दिया गया है, जेन फोंडा को। तो ये बेटा गोल्डन ग्लोब अवार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं बेटा, याद रखिएगा। ज़्यादातर जो आपके अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री होती हैं और फिल्म होती है, उनको जो अवार्ड मिलते हैं बेटा वही आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो वही हमने इंपॉर्टेंट आपके लिए लिख दिया है, याद रखिएगा। पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो लाइफ में, बस एक ही उद्देश्य है, पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा ना पढ़ाई करो बेटा, 5-6 घंटे, लेकिन मन से पढ़ाई करो, मन से कमेंट करो अपने आप से, कमिटमेंट करो अपने आप से कि कुछ करके दिखाना है लाइफ में। जिस तरह 2 पल की मुलाकात में आप बड़े बड़े वादे कर लेते हैं किसी से, चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे, सितारे तोड़ लाएंगे, आपके लिए जान दे देंगे, ऐसे वादे मत करो बेटा, ऐसे कमिटमेंट मत करो अपनी ज़िंदगी के साथ, धोखा देने वाले जो कभी ना पूरे हों। खुद से कमिटमेंट करो, अपने माँ बाप से कमिटमेंट करो। अगर कमिटमेंट करना है, किसी के लिए कुछ करना है तो अपने माँ बाप के लिए करो। जब आप बड़े बड़े वादे कर सकते हो, चांद तोड़ लाएंगे, सितारे तोड़ लाएंगे, जान दे देंगे, तो एक वादा अपने माँ बाप से नहीं कर सकते हो कि कुछ भी हो हम सक्सेस हो के दिखाएंगे, कुछ भी हो हम सक्सेस हो के दिखाएंगे। जिस दिन आपने ये वादा कर दिया अपने माँ बाप से, उस दिन आप जॉब पाएँ या न पाएँ, आपके माता पिता आपको मान लेंगे कि आप बेटा सक्सेस हो गए, क्योंकि जॉब पाना ही सक्सेस नहीं है, याद रखिएगा। थैंक यू बेटा, आप लोग पढ़ाई करिए, थैंक यू।